हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ पाठक आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ एजुकेशन जोन में। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग भिन्न या फ्रैक्शन सीख रहे थे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि भिन्न क्या होती है और उसके क्या क्या प्रकार होते हैं दोस्तों। तो आज भी हम भिन्न के कुछ रूल और बेसिक बातें ही सीखेंगे, क्योंकि बेसिक बातें समझनी बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों, नहीं तो कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आता। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें देखिए, मैंने लिया है समतुल्य भिन्न या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, तो समतुल्य भिन्न दोस्तों वो होती है, समतुल्य भिन्न ऐसी भिन्नों को हम लोग कहते हैं जिसमें अलग अलग जो अंश होता है और हर होता है, ये दोस्तों अलग अलग होता है, लेकिन उसका मान जो है इसके बराबर ही होता है। ठीक है, ऐसी भिन्न जब हमको प्राप्त होती है तो हम कहेंगे कि ये इसकी समतुल्य भिन्न है। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों, उदाहरण के द्वारा इसको और आसानी से और अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने लिया है कि 2/3 की 5 समतुल्य भिन्न होगी। दोस्तों, मुझे 2/3 की 5 समतुल्य भिन्न निकालना है। दोस्तों, कैसे समतुल्य भिन्न हम निकालते हैं आइए देखते हैं। जैसे दिया है 2/3 की 5 समतुल्य भिन्न, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जैसे 2/3 की 5 समतुल्य हमको भिन्न निकालना है, तो ऊपर नीचे 2 का गुणा करेंगे, गुणे 2/2। ठीक है, 2 दूनी 4/3 दूनी 6। दोस्तों, एक भिन्न तो ये हो गई। अगर हम इसको काट देंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, उत्तर आ गया 2/3। तो मान में कोई परिवर्तन है नहीं, संख्या चाहे जो भी हो, लेकिन लास्ट में तो 2/3 ही प्राप्त हो जा रहा है हमको। तो हम कह सकते हैं कि 2/3 की समतुल्य भिन्न 4/6 है। इसी तरीके से 2/3 गुणे 3/3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9। दोस्तों, इसको भी काट देंगे तो 2/3 ही आ जाएगा। ठीक, आगे 2/3 गुणे 4/4 दोस्तों। ठीक है, तो 4 दूनी 8/4 तिहाई 12, इसको भी काटने पे 2/3 ही आएगा। ठीक, फिर आगे देखिए 2/3 गुणे 5/5। ठीक दोस्तों, तो 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15। ठीक है, इसको भी काटने पे 2/3 ही आ जाएगा। ठीक, आगे देखिए 2/3 गुणे 6/6, तो 6 दूनी 12 और 6 तिहाई 18 दोस्तों। ठीक है, तो इसको भी अगर हम काट रहे हैं तब भी 2/3 ही आ रहा है। ठीक ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। आगे देखिए, एक क्वेश्चन इस पे और है, देखिएगा 3/5 की 5 समतुल्य भिन्न क्या होगी। ऐसे जैसे वहाँ निकाला था ऊपर वाला, वैसे इसको भी निकाल लेंगे। 3/5 में 2 का गुणा करेंगे ऊपर नीचे। ठीक है, तो 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, एक समतुल्य भिन्न तो ये आ गई। 3/5 गुणे 3/3। ठीक है, 3 तिहाई 9/5 तिहाई 15। ठीक है, 3/5 गुणे 4/4, 4 कर देंगे, 4 तिहाई 12 और 5 चौक 20। ठीक है, तीसरी आ गई। अगला देखिए 3/5 गुणे 5/5। ठीक, 5 तिहाई 15 और 5 × 5 = 25। एक और निकाल लेंगे इसी तरीके से, 3/5 गुणे 6/6, तो 6 तिहाई 18 और 6 पंचे 30 दोस्तों। इसी तरीके से 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं जितनी भी हमको निकालनी रहेगी दोस्तों, हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई, 5वीं ये हो गई दोस्तों। अगर इनमें से कोई भी भिन्न हम ले लेंगे और उसको काट रहे हैं तो 3/5 ही आंसर आएगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा दोस्तों। आगे दोस्तों देखिएगा, कुछ बेसिक बातें हैं भिन्न पे ही दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। यदि दो भिन्न संख्याओं का गुणनफल 1 होता है दोस्तों, दो भिन्न संख्याओं का गुणनफल 1 अगर होता है तो वे एक दूसरे का व्युत्क्रम दोस्तों, व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम दोस्तों, गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है, कहलाती हैं। यदि दो भिन्न संख्याओं का गुणनफल 1 हो रहा है, ठीक, 1 हो रहा है, तो वे व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देखिएगा, जब संख्या 1 से बड़ी होती है तो उसका व्युत्क्रम 1 से छोटा होता है दोस्तों। जब संख्या 1 से बड़ी
होगी, ठीक है। तो उसका व्युत्क्रम दोस्तों 1 से छोटा होगा, ठीक है। और आगे देखिएगा, जब संख्या 1 से छोटी होगी शून्य को छोड़कर तो उसका व्युत्क्रम 1 से दोस्तों बड़ा होगा। ये कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, 1 का व्युत्क्रम 1 ही होता है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, शून्य का कोई व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिएगा दोस्तों, भिन्न का कुछ एग्जाम्पल है जो कि हमने फिगर के द्वारा समझाने की कोशिश की है, क्योंकि ये बातें छोटी ज़रूर लगती हैं लेकिन दोस्तों इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। और जब तक ये नहीं समझ में आता, कॉन्सेप्ट हमको समझ में ही नहीं आता, ठीक है। और उसमें हम लोग गलतियाँ कर देते हैं, जैसे कि ऐसे एक गोला मैंने बनाया है पूरा, तो ये एक है, पूरा है या संपूर्ण है, होल है, ठीक है। और आगे देखिए, जैसे कि एक गोला है पूरा और इसका आधा भाग केवल कलर किया गया है, तो इतना भाग लिया गया है दोस्तों एक गोले का, तो ये दोस्तों आधा या 1/2 दोस्तों, इसी को 1/2 कहते हैं। एक का 1/2 मतलब आधा भाग, एक आधा भाग लिया गया है, ठीक है। आगे देखिएगा, जैसे कि एक गोला है पूरा और इसका केवल इतना भाग लिया गया है, ठीक है। अगर इसको ऐसे कर किया जा गया है तो इसमें देखिएगा 1 2 3 4, 1 2 3, ये 4, तो दोस्तों ये चौथाई भाग है, केवल इतना लिया गया है। तो ये आधे का आधा, आधे का आधा भाग का 1/4 या 1/4 मतलब 1/4, पूरे का 1/4 या 1/4 दोस्तों, इसी को 1/4 कहते हैं। ये यही है 1/4, एक का चौथा भाग, इतना, ठीक है। आगे देखिए, पूरे का केवल ये एक इतना भाग, तिहाई भाग, मतलब 1 2 3 दोस्तों, ये तीसरा वाला इतना भाग खाली, इसको 1/3 भाग या 1/3 दोस्तों इसी को कहते हैं, ठीक है, ठीक है। 1/3 भाग मतलब ये 1 2 3, तो 1/3, एक का में 3 पार्ट किया गया है, तो ये तीसरा वाला भाग, ये 1/3 है दोस्तों, ये 1/4 है दोस्तों, ये आधा है, और ये दोस्तों ये पूरा है, ठीक है। दोस्तों समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप मेरा आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं फिर एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। और वीडियो पूरा देखकर मुझे सपोर्ट करने के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच।